शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बीते दिनों में पिछली रील्स में देखा कि कैसे पाप का बीज डीएनए के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी आता गया और इसी कारण से जितनी भी संतानें आदम से उत्पन्न हुई, जितने भी लोग आज पृथ्वी पर हैं, सब पापी गिने जाते हैं क्योंकि उनके डीएनए में ही पाप होता है। और अब परमेश्वर से वापस रिश्ता जोड़ने की बात थी। परमेश्वर से रिश्ता तभी जुड़ सकता था और ये चीज़ जानते हैं कि ये जो युद्ध था वो अच्छाई और बुराई का यानी कि परमेश्वर और शैतान के बीच का युद्ध था, जिसमें शैतान जानता था कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है और वो साथ साथ एक धर्मी भी है और वो किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी जन है। इसीलिए वो वापस से आदम के जो भी पाप हुआ है उसको दूर करने के लिए एक निष्कलंक उसको कोई चीज़ करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति आके उसके लिए बलिदान चढ़ाए, तभी वो उसको उसके पाप को दूर करे और वापस से मानव जाति से उसका रिश्ता जुड़ सके। और ये चीज़ क्योंकि शैतान जानता था, इसीलिए उसने आदम के पूरे वंश को करप्ट कर दिया था कि कोई भी ऐसा बलिदान ही ना मिले जो परमेश्वर से वापस से उसका रिश्ता जुड़ नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर जो हमसे बहुत प्यार करता था, उसने आदम के बनाने से पहले ही इस बात का एक उपाय निकाल के रखा था क्योंकि परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाए थे। वो अपनी इच्छा उन पर जाहिर नहीं, उन पर थोपना नहीं चाहता था कि नहीं जी मैंने बोला है मत खाओ। उसने एक स्वतंत्र इच्छा दी थी कि हम चाहें तो खाएं, ना चाहें तो ना फल को खाएं। और आदम ने उसको गलत गलत डिसीजन लेके उस फल को खा लिया था। बट फिर भी परमेश्वर दयालु है कि उसने एक इच्छा, एक जरिया, एक रास्ता बना के रखा था कि वापस से आदम का रिश्ता फिर से परमेश्वर से जुड़ नहीं पाए। लेकिन उसमें जो निष्कलंक होके चढ़ना था वो एक बहुत दर्दनाक प्रोसीजर था और परमेश्वर जानता था कि इस प्रोसीजर में अगर आदम ने एक गलत फैसला लिया, उसने वो फल खा लिया, तो उस प्रोसीजर में परमेश्वर को खुद पृथ्वी पर आके उस दर्द को सहना पड़ेगा जो बियॉन्ड द लिमिट और बताने से बाहर है। आगे की रील में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस तरह से उन दर्दों को झेला था। सबसे पहले बात थी उस बलिदान की, एक ऐसा निष्कलंक निष्पाप बलिदान जो परमेश्वर से हमारा रिश्ता जोड़ सके। और आदम की पीढ़ी में ऐसा कोई मनुष्य होना ही नहीं था जो पाप से मुक्त हो, इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना और उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने छाया किया, सामर्थ पवित्र आत्मा का उतरा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरी, जिसके कारण वो गर्भवती हुई। और जो वंश उसके द्वारा उत्पन्न हुआ वो सच में स्त्री का वंश था, जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:16 में यीशु मसीह के उत्पन्न होने से कुछ 4,000 साल पहले ही कर दी थी। 3:15 में पहले ही कर दी थी कि स्त्री के वंश से एक ऐसा वंश उत्पन्न होगा जिससे परमेश्वर से रिश्ता वापस से जुड़ नहीं पाएगा। तो क्योंकि परमेश्वर एक प्लान को अलग से लेके चल रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो भी वो हमको कैसे संभाल के रखेगा, कैसे वो रिश्ता हमारा वापस जोड़ेगा। क्योंकि आदम से लेके यीशु मसीह तक जितने लोग भी मरे थे, अभी उनमें से कोई भी स्वर्ग नहीं गया था, वो एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे थे। और वापस से स्वर्ग जाना, वापस से परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु मसीह का बलिदान होना बहुत ज़रूरी था। एक निष्कलंक मेमने का बलिदान होना बहुत ज़रूरी था। तो नेक्स्ट रील में देखेंगे कैसे परमेश्वर ने मरियम को चुना, क्या क्या बात स्वर्गदूत ने मरियम से आकर कही और किस तरह यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाया। यीशु मसीह कौन था? अगर हम कहते हैं वो परमेश्वर ही था, तो वो क्यों परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहा था, इसको भी हम आगे की रील में देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने से आपको बहुत आशीष दे। शालोम, जय मसीह की।